कलाम कहते हैं 3:21 3:21 To the one who is victorious I give the right to sit with me on my throne. और जो जीत चुका है उन्हें अधिकार है सिंहासन में बैठना. Just as I was victorious and sat down with my father in his throne. कहता मैं भी उसे अधिकार दूंगा सिंहासन में बैठने. और जिस तरह मैं भी पिता के दाहिनी ओर बैठा मैं भी उन्हें बैठा दूंगा चारों ओर. आप समझ सकते हैं? To sit with Jesus, मसीह के साथ बैठना, जैसे शिष्य लोग अंतिम भोज में बैठा था. That is known as a banquet. प्रकाशित वाक्य 21 के 6 और 7. भाई बहनों, that is what God is intending to do. He said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. उसने कहा सब कुछ हो गया. मैं आदि मैं अंत, मैं अल्फा मैं ओमेगा, मैं आदि मैं अंत हूँ. To the thirsty I gave them the water without a cost from the spring of the living water. कहता जो प्यासा है मैं उसे उस जीवन नदी से पिलाऊंगा जिसमें जीवन है. साथ में कहता है those who are victorious will inherit this. और जो सब कुछ जीत के आ जाएगा, प्रभु कहता है वो he will inherit and I will be their God and they will be my children. वो जीत के आएगा और वो स्वर्ग पाएगा. खुदा बाप कहता है कि मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे बच्चे होंगे. और आज भाई बहनों एक पुकार है हम सबकी. और ये पुकार खुदा की तरफ से है जो खुदा ने आपको और हमें पुकारा है. और खुदा ने इसी तरह चाहा कि हम खुदा की हुजूरी में आए और पाए वो आशीष. और बहुत लोग हैं जो इस आशीष से आहिस्ता आहिस्ता दूर जा चुके. शायद वो आशीष को समझ नहीं पाए, शायद वो आशीष को ठीक से जान नहीं पाए. मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा ने हम सब के लिए रखा ये आशीष को. और इस आशीष को आपको और हमें पाना है. जब हम इस आशीष को पाएंगे तो ये आशीष आपको और हमें लेके जाएंगे. क्योंकि खुदा एक बात ने कहा कि मैं समय के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ. और जो खुदा ने कहा मैं तेरे समय के अंत तक हूँ अर्थात वो मेरे साथ है. हम कभी हारेंगे नहीं, हम कभी हारेंगे नहीं. हम हर वक्त जीतेंगे, हर परिस्थिति में जीतेंगे क्योंकि वो हमारे साथ है. एक चीज आपको और हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि खुदा किस तरह किसके साथ चलता है. बहुत लोग ये बात को समझ नहीं पाते क्योंकि वो ये इस बात की उसकी जानकारी नहीं होता, क्योंकि ये बात से वो वाकिफ नहीं है कि वो गलत रास्ते में चल रहा है. वो निर्णय खुद अपना ले रहे हैं, खुदा के कलाम से निर्णय ले रहे हैं. बल्कि आपके जीवन में हर एक समस्या का आपको खुदा के कलाम से ही देखना है क्योंकि उसी में उसके समाधान है. मगर आप अगर खुद करें तो शायद आप रास्ता से भटक जाएंगे, शायद आप वो जिंदगी ना पाए, शायद आप जीत को हार में बदल दें. मगर जो खुदा में ईमान रखता है वो हारा बाजी जीत के दिखा देता है. वो हारा हुआ बाजी जीतता है. और आज वही दिन है. आइए मेरे साथ मिलके स्तुति आराधना में, हमें स्तुति आराधना में मेरे साथ मिलके एक साथ मिलके आर यू रेडी? चलिए आराधना करेंगे क्योंकि कलाम बाकी है, कलाम बाकी है. चलिए मेरे साथ. आर यू रेडी? चलिए मौजूद है, मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है. तेरा जलाल कहने लगा है, तेरा जलाल कहने लगा है, लाल कहने लगा है.
है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। बोलिए मौजूद है आपके हर मुश्किल में, हर दुख में। ओ तेरा जलाल, तेरा जलाल, हाँ तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है। ओ तेरा जलाल बहने लगा है। तेरे मुश्किल में, तेरे तकलीफ में, तेरे दुख में। ओ तेरा जलाल, तेरा जलाल, हाँ तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है। मेरा जलाल बहने लगा है। हालेलुया। तू है मुझे सबने चाहा हुआ है, हो करके खुदा ने लगाया हुआ है। हाँ तू है मसा भी उठाया हुआ है, लगाया हुआ है। वो मौजूद है, 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 वो मौजूद है। तेरा जलाल, तेरा जलाल, हाँ तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है। वो मौजूद है बार बार, इसीलिए इतना चीख के मैं कह रहा हूँ कि वो मौजूद है और वो तेरे साथ है। मगर याद रखिए इस बात को और एक जन जानता है, आपके पड़ोसी नहीं जानते, आपके 14 पुश्तों नहीं जानते, आपके खानदान नस्ल आने वाला है और जो आ चुका है गुजर चुका किसी को मालूम नहीं था। जो खुदा के कलाम आज हम लोग को बता रहे हैं। और बात यह है
और एक दिन जानता है। और वो इसी इसमें है कि आप इस बात को ना जानें, क्योंकि ये बात अगर आप ना जानते हैं तो उसके लिए भला है, क्योंकि अगर आप जान गए तो आप सबसे बड़े गवाही बन जाएंगे, क्योंकि आपको खुदा के सामर्थ के बारे में मालूम चल जाता है। चले आते भाई बहनों, सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी यही है। रोमियो के पत्र 12:21। आई गो वेरी फास्ट। Do not overcome by evil, but overcome evil with good. याद रखिए, कहता हर बुरा चीज को बुरा से मत जीतने की कोशिश करो, बल्कि हर बुरा को अच्छा से जीतने की कोशिश करो, क्योंकि बुरा के बादशाह जो है, अगर आप बुरा करेंगे तो वो आपकी जिंदगी में आ जाएंगे, और जब आप अच्छे करते हैं तो अच्छाई की सच्चाई की बादशाह आपकी जिंदगी में आ जाता है। वो तो दरवाजा में किस तरफ से खोल रहे हैं, यही बड़ी बात है। कलाम में 1 यूहन्ना 2:13, आई विल बी गोइंग वेरी हाई स्पीड। 1 यूहन्ना 2:13 कहता है, आई एम राइटिंग टू यू फादर्स, क्योंकि तुम पहले से जानते हो। आई एम राइटिंग टू यू यंग मैन, क्योंकि तुम यू हैव ओवरकम द इविल वन। बहुत लोग हैं जो दुष्ट आत्मा को जीत चुका है, और आज को सबसे बड़ी बात यही है जो हमें जानना जरूरी है। जैसे 1 यूहन्ना 1 जॉन 5:4, 1 यूहन्ना 5:4, 1 यूहन्ना 5:4। For everyone born of God overcomes the world, क्योंकि जो खुदा से आया वो जीतेगा, वो हर बार जीतेगा। This is the victory that is overcome from the world, even our faith। क्योंकि शुरुआत से कहता है, शुरुआत से यही हुआ। मगर दुनिया जो है किसी और चीज के बनाया हुआ है, और जिस दुनिया क्या होता है, क्योंकि जिस्मानी है, शारीरिक है, तो शारीरिक होगा तो भौतिक भी उसके साथ आ जाएगा। 1 यूहन्ना 2:16 अगर आप देखते हैं तो कहता है इसमें कुछ चीज है। कलाम कहता है, फॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड द लस्ट ऑफ द फ्लैश। इस सारी दुनिया में शारीरिक जो कामना है, द लस्ट ऑफ द आईज, जो मेरी आंखों ने देखा और उनसे पाने की कोशिश, और ख्वाहिश, एंड द प्राइड ऑफ द लाइफ, और जिंदगी जिसने जिया उसके अहंकार है। मैंने वो अहंकार की बात कहा, comes not from the Father but from the world। क्योंकि याद रखो, ये कहां से आता है? ये खुदा बाप से नहीं आता, दुनिया से आता है, और दुनिया के बादशाह कोई और बैठ के हैं जो झूठा है। The world and its desire passes away, और ये दुनिया गुजर जाए, क्योंकि खुदा इस दुनिया को खत्म कर देगा, मगर इस दुनिया के लोगों को नहीं जो उनमें ईमान रखते हैं। और कहता है वर्ल्ड passes away but he who does the will of God will live forever। और जो खुदा की इच्छा को पूर्ण करता है वो जिंदगी भर तक जीत के रहेंगे। The source of defeat आज यही आ जाता है। हम कहाँ हम मात खाते हैं, कहाँ मार खाते हैं, मात हो जाते हैं, शैतान हमें हरा देता है। कुछ जगह है Proverbs 24:9, नीति वचन 24:9। पहले तो हमारी सोच, the schemes of folly are sins and the people detest a mocker। the schemes of folly, शैतान की जो ये योजना है वो आपको गिराने के लिए होता है ताकि आप गिरे, and the people detest mockers। और लोग को ये नहीं पसंद कोई कहता है तू ना ऐसा है, उसे नहीं पसंद कि कोई मुझे कुछ कहे। मगर देखिए जो उंगली आप पे उठा रहा है, क्या वो सही दिशा दिखा रहा है, सही बात बोल रहा है, कि उसे जो चीज दिखाई दे रहा है क्या वो वही बात बोल रहा है? क्योंकि कभी कभार भाई बहनों सच कभी कभार हमारे लिए कड़वा हो जाता है। 2 कुरिन्थियों 10:5 अगर आप खोलते हैं, 2 कुरिन्थियों 10:5 जिसको कलाम को हम देखिए, इसे we demolish argument and every pretension that sets itself up against the knowledge of God। कहता है हम हर वो जो तर्क वितर्क होता है, कहता मैं उसे सब खत्म कर देता हूँ। pretensions, कुछ लोग कहते हैं मैं सोचता हूँ, I assume it, मेरी सोचने वाला बात, वो कहता है ये सब खत्म हो जाता है against the knowledge of God and we take captives every thought to make it obedient। और हम हर वो सोच को क्या करते हैं, बंदी बना के मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं, उसे आज्ञाकारी मसीह के बनाते हैं, क्योंकि प्रिटेंशंस होते हैं। एक बार हमारे घर में, इसी घर में तर्क होते थे, हम लोग को बहुत तर्क होते थे। एक औरत आई थी और वो दूसरी समाज से थी, और वो कहता है कि खुदा की इतनी गुण है कि वो निर्गुण है। अब हम लोग को सुबह से शाम तक लग गया, क्योंकि ये फिलोसॉफिकल साइड है, गुण का अतीत जो है वो निर्गुण। जैसे जो चीज प्राइसलेस हो जाता है उसका कोई प्राइस ही नहीं होता।
समझ गए फिलोसॉफिकल लुक। जो चीज प्राइसलेस, जो चीज एक बार आप कहते हैं ये चीज अमूल्य है, अतः इसका कोई मूल्य नहीं। उस औरत ने उसी बात में कहा, गुण की अतीत निर्गुण, दिस इज फिलोसफी। और मेरी मुंह बोली मामा हुआ करता था जो यहाँ के बैठ के था और क्लास 2 तक पढ़ा था, क्लास 2 बंगला स्कूल का 2। वो बैठ के हंस रहा था हा 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 हा। और वो औरत इतनी पढ़ी लिखी, उसकी तरफ देखे, मेरी बाबा माँ हम लोग पूरे खानदान बैठा हुआ, हमने उसके तरफ क्या हुआ, बोले क्या बोल रहा है ये औरत, ये क्या बोल रहा है मालूम है, बेदाना के इतना दाना फिर भी कहता बेदाना। उस औरत के मुंह खाली लगता, क्योंकि खुदा ने एक ऐसा अनपढ़ के मुंह से इतनी बड़ी बात कह दी कि हम चकित हो गए। अब वो औरत कहा मैं समझ गया, मैं अब समझ गया, मैं कहा भूल हो गए। भाई बहनों याद रखिएगा, आपके किसी के किसी सोच सब कुछ का हटा दीजिए, हमें यह सब सुनना नहीं है। और हम अपने जो ज्ञान है उसे हम परमेश्वर की आज्ञाकारी बना के उनके चरणों में समर्पण कर देते। आपके जो ज्ञान है परमेश्वर के चरण में समर्पण कीजिए, फिर परमेश्वर के ज्ञान से आप जिंदगी को देखना शुरू करिए, और परमेश्वर वही चाहता है। और आज यही कहता है, जैसे ज़बूर Psalms 139 verses 23, ज़बूर 139 के 23, खुदा कहते हैं कलाम में, सर्च मी गॉड एंड नो माय हार्ट। कहता सर्च मी गॉड एंड नो माय हार्ट। कहता खुदा देख मुझे और मेरे हृदय को जान ले, परख ले, क्योंकि आप तो खुद ही नहीं जानते मेरे हृदय कब क्या चाहता है, कभी कुछ कभी कुछ। हम किसी चीज में स्थिर नहीं रहते, आज जो पसंद है कल वो नहीं पसंद, आज जो कपड़ा पसंद है कल को वो पसंद नहीं है, कुछ और आ जाने से फिर ये कपड़ा पुराना हो जाता है। जो मोबाइल अभी हाथ में है, दूसरे के हाथ में मोबाइल देख के फिर ये मोबाइल नहीं पसंद, वो वाला पसंद। और हर साल नया नया मोबाइल निकलता है, हमें वही मोबाइल देख के आता, फिर अपने वाला नहीं पसंद आता। बात ये है, God knows my heart, test me and know my anxious thought। खुदा को कहता है मुझे परीक्षा में कर ले और देख ले मेरे अंदर में क्या है। मैंने खुदा से कहा तू जो चाहता हूँ, इसीलिए कहता तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मेरी इच्छा पूछोगे तो मैं एकदम भयानक इच्छा है, भयानक इच्छा है। और आज एक बार दमदम में यही हुआ था, एक विश्वासी औरत जो मीटिंग में बैठती थी और हम उसे लेके इबादत करते थे सब समय। एक दिन आगे बोले मैं बहुत दुखी हूँ बेटा, बहुत दुखी हूँ, आप नहीं जानते हो मेरे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, एकदम दुश्मन बन चुका है, रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, रोज ऐसा। मामा आप क्या चाहते हैं? मामा मर जाए, वो मर जाए, उसको कैंसर हो जाए, लकवा मार दे। भाई क्या बोल रहे हैं माँ, ये क्या दुआ है? आपने तो बोला क्या चाहते हैं? अरे बाप रे, इनके दिल में तो ख्वाहिश तमन्ना भयानक है, ये तो तबाही की बात करता है। माँ बैठो, प्रभु के चरण में दो, देखो प्रभु क्या चाहता है, प्रभु क्या चाहते हैं, देखो दो। फिर वो औरत उस दिन बैठी और रोई प्रभु को, प्रभु प्रभु तू जानता है, प्रभु तू क्या चाहता है। 2 हफ्ते बाद वो एक औरत ने मुझे फोन किया, बहुत तकलीफ में था, मैंने दुआ किया, उसकी दुआ कबूल हो गई। कहते दादा दोबारा कब आएंगे? हमारे बहुत जल्दी आ रहे दमदम में। हम दमदम में गए, वो औरत आई, उठे गवाही दे रही थी। दूसरी औरत कहते यही तो वो औरत थी, यही तो औरत थी जो मुझे सताती थी, जिसके बारे में मैं आपको इतना कहा। और हमने आपने देखा, आपने प्रभु के चरणों में रखा, प्रभु ने आपके दुश्मन को अब आप ही के पास लेके आए। फिर ये लोग दोनों एक साथ बाइबल लेके, मैं जहां जहां मीटिंग में जाता था, दोनों बहन बन के मेरी मीटिंग में आती थी। परमेश्वर की परिकल्पना ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना। और आज कलाम हमें यही बात बताते कि आप प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए, लीव इट एवरीथिंग टू गॉड। और देखिए खुदा आपको आगे लेके चलेगा। 1 पतरस 5:8 देख लीजिए, कहता है बी अलर्ट एंड सोबर माइंडेड। कहता है एकदम चकित रहिए और दिमाग को सोबर रखिए, खराब नहीं, सोबर अर्थात उत्तम रखिए, उत्तम सोचने वाले में से बनिए और जागते रहिए। योर एनिमी डेविल प्राउलिंग अराउंड लाइक अ रोरिंग लायन लुकिंग समवन टू डिवोर। कहता शैतान सिंह के जैसा पागल की तरह किसको खाएगा फाड़ेगा वो ढूंढ रहा है। रेजिस्ट हिम एंड स्टैंड फर्म इन फेथ। कहते हैं उसे रोको, उसे रोको और विश्वास में मजबूत होकर खड़ा रहो। आज के समय है भाई,
आपको विश्वास में मजबूत होकर खड़ा रहना, क्योंकि जीत निश्चित है। हर क्षेत्र में जीतेंगे, हर जगह में जीतेंगे। हार हमारे लिए खुदा ने रखा नहीं है। जो मसीह में होते हैं उनके हार नहीं होते, मगर जो मसीह में नहीं होते वो हर पल हर जगह हारते हैं। और आज क्यों भाई बहनों, प्रभु आप सबको आशीष दे, दया करे, करुणा करे, अपने आशीषों से भर के रखे, ताकि आप पुत्रों के आशीष में रहे, स्तुति आराधना में रहे, और प्रभु आपको अपने आशीष से भर के रखे। बिफोर आई लीव आई गिव यू अ प्रेयर। जाने के आगे आइए दुआ करते हैं हर एक के लिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, तेरे पास आज आए हैं तेरे चरणों में, बड़े विश्वास से, बड़ी उम्मीद से। तू जानता है प्रभु कि हम कितने दुर्बल हैं, अज्ञानी हैं, और आज चाहते प्रभु तुझसे ज्ञान पाए, क्योंकि तूने जीत हमारे लिए रखा है। तू नहीं चाहता तेरे औलाद हार जाए, तू नहीं चाहता तेरे औलाद दुख में रहे, परेशान में रहे, क्योंकि तूने कहा समय के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। इसीलिए तूने कहा मांगो दिया जाएगा, खटखटाओ खोल दिया जाएगा। मगर तेरे कलाम कहते हैं पहले स्वर्ग राज धार्मिकता ढूंढ, बाकी सब कुछ पा जाएगा। जब स्वर्ग राज और धार्मिकता ढूंढा तो तेरी कलाम को पाया, और जब तेरी कलाम पाए तो ख्वाहिश ही नहीं है किसी चीज की। अभी तो तेरी इच्छा हर जगह पूरी हो जाए, क्योंकि तेरी इच्छा में मेरी भलाई है। मेरी जिंदगी का जीने का कारण तो ही है। मेरी ये छोटी सी जिंदगी 80 साल की, 90 साल की जिंदगी अनंत काल में बदल सकता है, जब तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और अगर मैं अपना जीवन को लेकर अपनी मर्जी पूरी करता हूं तो बची कच्ची जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। आज इस समय मेरे प्रभु मेरी प्रार्थना करते हैं, तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो, और हम तुझे धन्यवाद देते, स्तुति करें, तेरी आराधना करें, क्योंकि तू मेरा जिंदा जलाली खुदा, मेरे यीशु, मेरे मुक्ति दाता, मेरी दोस्त, मेरे प्यार, मेरी जिंदगी का हम सफर, तुझसे प्यार करते हैं, तुझसे प्यार करते हैं यीशु।